क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने तरफ से एक परफेक्ट ट्रेड ली और अपना स्टॉप लॉस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ठीक पीछे रखा हो? प्राइस वहां तो आती है बट क्या कहते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर जाती है। यकीन करो ये आपका मसला नहीं है, ये सब रिटेल ट्रेडर का मसला है। अगर ये आपका मसला है तो ट्रस्ट करो, ये वीडियो देख लो। ये कोई बैड लक नहीं है स्टॉप लॉस हिट होना, बल्कि ये इसको हम कहते हैं इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। तो क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत खास है, गोल्ड लिक्विडिटी मैप्स और इंस्टीट्यूशनल स्टॉप लॉस क्लस्टर। ठीक है। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे बड़े बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं। हम सीखेंगे कि आप इन लिक्विडिटी क्लस्टर को पहले से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन स्वीप्स ट्रेड करके हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल को कैसे कैच कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की? वीडियो को आखिर तक देखना। देखो, अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो ना तो आज का ये लेसन आपके आगे की सारी ट्रेडिंग को बदल देगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, देख लो वीडियो को बस। तो पहले ही मेरी बात सुन लो जरा और से कि क्या है लिक्विडिटी वगैरह। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि लिक्विडिटी असल में है क्या। ट्रेडिंग की ज़बान में लिक्विडिटी का मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर्स। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को अपने मिलियंस ऑफ ऑर्डर ट्रेड कर लगाने के लिए ना बहुत सारे ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड को बाय करना है ना तो उतने ही उनको सेलर्स चाहिए मार्केट में जो अपना गोल्ड बेचे। यानी कि एक की जेब से निकले दूसरे की जेब में जाए। समझ रहे हो बात? देखो, अब सवाल ये आता है कि उन्हें इतने सारे सेल ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे। जवाब वही है कि आप लोगों से मिलेंगे, रिटेल ट्रेडर से, रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस से मिलेंगे। हम रिटेल ट्रेडर को किताबों में देखो ये सिखाया जाता है कि अपने स्टॉप लॉस को किसी पुरानी स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर रख दो। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो लाइक जैसे ये है ना अपना, एक ये हमारा बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस बन गया ये ऐसे। ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस का जोन है। ऐसे मार्केट आ रही अब देखो, जब देखो 3 बार मार्केट आ जाएगी ना, रिटेल ट्रेडर इसको क्या मानेगा कि ये हमारा बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। ऐसा ही है ना। अब आप भी हो, कोई मार्केट देखो बार बार यहाँ पे आती है, टैप करती है, तो आपके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया ना। अब जब मार्केट दोबारा आएगी आप लोग यहाँ से ट्रेड ले लोगे फौरन, क्योंकि ये पहले से 2-3 बार टैप हो चुकी है। ठीक है। अब देखो स्विंग, अब हम जब रखते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यही होता है ना कि जैसे मार्केट एक दफा पहले यहाँ पे आई हो, इसको थोड़ा-सा मार्केट ने ब्रेक किया हो, या इसको लगा लो, इसको छोड़ो। अब हम अपना स्टॉप लॉस ज़ाहिर-सी बात है इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, यहाँ से हमने एंट्री ली, अपना स्टॉप लॉस ठीक इसके थोड़ा ऊपर रख देंगे ऐसे करके। ठीक है? ये हमारा एक रिटेल ट्रेडर, यानी कि ये अपना हमारा कारनामा होता है ये, ठीक है? अब यहाँ पे हज़ारों रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है? और उनका स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहाँ ऑर्डर्स ना एक समंदर बन जाता है। अब यहाँ देखो ऑर्डर का समंदर बन गया। यहाँ पे काफ़ी सारे सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? अब इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशन के पास लिक्विडिटी मैप्स होते हैं, यानी कि जो बड़े बैंक्स वगैरह होते हैं उनको पता होता है कि क्या कहते हैं रिटेल क्राउड कहाँ पे है, कहाँ पे ट्रैप हो रहा है। वो प्राइस को जानबूझकर इन्हीं की तरफ लेके जाते हैं। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, लिक्विडिटी फिल होती है और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊँगा, पहले इसको ज़रा समझो गौर से। ठीक है, ये होती है इंजीनियर लिक्विडिटी। अब क्या कहते हैं, ये अपना क्या कहते हैं जो होता है ना कि असल इंस्टीट्यूट सेटअप तब तक वैलिड नहीं होता जब तक प्राइस पहले ऑब्वियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेल लिक्विडिटी स्टॉक कलेक्ट ना कर ले। इस सेक्शन को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इंजीनियर लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप होता है ये हमारा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो अब देखो जो गोल्ड है ना, हम तो ज्यादातर गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। गोल्ड एक बहुत वोलेटाइल एसेट है, इसलिए यहाँ स्टॉप फंड लिक्विडिटी वगैरह ना आपको आम देखने को मिलती है। ठीक है। अब हमको इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? अब हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये हमारे जो होते हैं ना, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा इक्वल हाई, इक्वल लो। जब गोल्ड किसी लेवल को 2 या 3 दफा टच करता है ना और वहां से रिजेक्ट होता है,
अभी मैंने जैसे आपको दिखाया तो रिटेल ट्रेडर यही समझेगा ना कि यार यहाँ पे क्या कहते हैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। रिटेल रियलिटी में एक लिक्विडिटी पूल बन रहा होता है। जैसे ये है ना, आप जैसे मैंने आपको अभी बताया ये एक लिक्विडिटी पूल बन रहा है। ठीक हो गया। अब देखो स्मार्ट मनी इस लेवल को ब्रेक करे वहां पड़े हुए सबके स्टॉप लॉस खाएगी, क्योंकि यहाँ जितने भी सेलर बैठे हैं ना उन्होंने सबके स्टॉप लॉस खाने हैं। फिर दूसरी हमारे पास आ जाती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, एक जो परफेक्ट ट्रेंड लाइन जो 3 से 4 दफे रिस्पेक्ट हो चुकी है ना, जितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन होगी उसके नीचे उतने ही ज़्यादा बाय स्टॉप लॉस होंगे। जैसे ये, अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखो जो बायर्स बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस इस स्विंग पे होंगे, इस स्विंग पे होंगे, इस स्विंग पे होंगे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं तीसरा जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है प्रीवियस डे हाई और डे लो। अब मैं अब ज़्यादातर जो होते हैं ना क्या कहते हैं हम जैसे होते हैं लाइक हम प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस और सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस पे, ठीक है। इंट्राडे गोल्ड ट्रेडर के लिए यहाँ एक लेवल ना जो वो ये जो लेवल होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर अगले दिन की लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में पिछले दिन का हाई या लो स्वीप करती है और फिर मार्केट डायरेक्शन अपनी चेंज करती है। अक्सर हमें लेवल पे अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेनी होती, एंट्री नहीं करनी होती, हमें वेट करना होता है कि प्राइस पिछले एरिया को क्रॉस करे। ठीक है, उम्मीद है आपको बात की समझ आ रही होगी, मैं आपको भी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो अब देखो ना, अब हम आते हैं ना अपना सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि आपने इनमें लेना कैसे एंट्री। चलो छोड़ो, अभी मैं आपको जरा एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव। अब देखो यहाँ पे पीछे अगर हम जाके देखें 1 आवर के कैंडल में जाके हम देखते हैं टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे देखो डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, डबल टॉप बना हुआ है अपना ये वाला। अब यहाँ पे देखो काफी लोगों ने लिखो, पक्की बात है अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर रखा होगा, ये स्विंग भी है स्विंग के ऊपर रखा होगा, ठीक है। अब मार्केट दोबारा पहले आएगी। एक मिनट में आपको बारी प्ले जरा सही से करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट आएगी आपने यहाँ पे पहले से लगा कर रखा कि यहाँ पे आएगी मैं सेल करूंगा, क्योंकि पहले यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के काफी सारे सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। मार्केट देखो, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 या 5 मिनट के, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आएगी, देखो मार्केट जा रही है जा रही है, आई ऊपर। यहाँ पे आपने ली ट्रेड अपनी, यहाँ पे जाहिर बात है ट्रेड ली होगी। अब देखो जो डिटेल ट्रेडर होता है ना कंफर्मेशन के नहीं वेट करता, बस टच हुआ ट्रेड, ट्रेड ले ली। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गई है पहले, यहाँ पे अगर हम 3 मिनट में जाके देखें तो मार्केट नीचे यहाँ से गई है, यहाँ पे टच किया है और उसके बाद नीचे गई है। 3 मिनट पे देखो तो अपना ये अपना इन्वर्टेड हैमर बना है छोटा सा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों ने काफी सेल ऑर्डर लगाए होंगे और ठीक उसी के बाद मार्केट क्या करती है अपना स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद शू देखो ट्रेड ले ली, यानी कि उसके बाद रिवर्सल दिखा के मार्केट नीचे गई, जा रही है ना देखो, हौली हौली जा रही है पर नीचे तो जा रही है ना। उसके बाद आपका टारगेट भी फिल हो जाता है और सब कुछ यानी कि आपका सब कुछ काम यानी कि तमाम हो जाता है। यहाँ तक हमारी होती है ना, देखो ये हुआ ना। अब हम बाय साइड की दिखाऊं मैं आपको, मैं आपको अगर बाय साइड की थोड़ा बहुत अगर मैं आपको दिखाऊं कि बाय साइड में अपना कहाँ पे होता है ये सब कुछ, तो अभी तो मैंने बाहर ही प्ले मोड किया हुआ है ना। तो हमारा सपोर्ट हाँ ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये एक हमारा सपोर्ट बन गया था, अच्छा खासा सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। कैस क्यों लेवल है ये सपोर्ट का, देखो पहले हमारा अगर आप देखो तो पहले ये हमारी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी।
उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, क्या बना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट एक दफा यहाँ पे आई है, दूसरी दफा भी आई है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यही सोचेगा यार ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है, अब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे अगली बार। यहाँ पे देखो अपना क्या कहते हैं, वेट अ मिनट, मैं आपको हाँ ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब मार्केट एक दफा जरा देखना, पहले अभी नहीं आई ना मार्केट, एक दफा टैप हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट गया, दूसरी दफा हुआ, अब यहीं पे ना एक देखो अपना आउटर ब्लॉक डिमांड जोन, और यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा बाइंग का जोन बन गया ना। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यही सोचेगा कि बस यहाँ पे अब हम बाय कर लेंगे, बाय करने के बाद उसने पक्का पक्का अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रखना है और टारगेट उसने अपना स्विंग हाई रखना है। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी क्या होगा, हुआ स्टॉप लॉस हंट, लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद क्या हुआ, आपका टारगेट पूरा हुआ, हुआ ना टारगेट पूरा, क्यों, स्टॉप लॉस होने के बाद हुआ। अब हम ये तो वैसे ना, अब 3 मिनट में जाके देखें, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो देखो यहाँ पे मार्केट ने आई है, 1 मिनट पे जाके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मार्केट ने पहले छोटी सी कैंडल बनाई है, उसके बाद हैमर बनाया है, मार्केट दोबारा ने नीचे अपना स्टॉप लॉस, जो यहाँ पे दोबारा स्टॉप लॉस बाय करके बैठे होंगे उनकी भी लिक्विडिटी हंट की है, उसके बाद मार्केट अपने टारगेट की तरफ रवा दवा थी, ठीक हो गया। ये से हम कहते हैं जीनी लिक्विडिटी, क्योंकि देखो अगर खरीदना है तो बेचने वाले भी होने चाहिए। अब क्यों यहाँ पे हुआ होगा, अब जिन्होंने जी ब्रेकआउट हुआ होगा ना, यहाँ पे ब्रेकआउट भी ट्रेड ली होगी लोगों ने, ब्रेक डाउन पे सॉरी, यहाँ पे भी ट्रेड ली होगी। यहाँ पे देखो अगर ब्रेक डाउन हुआ है, कुछ चवल ऐसे लोग होते हैं रिटेल ट्रेडर, जैसे ही ब्रेक डाउन होता है सेल की एंट्री लगा देते हैं, सब के दोनों के स्टॉप लॉस खाए, रास्ता साफ। अब जरा सी भी बाय करेगी ना इंस्टीट्यूशन, जरा से भी अपना पैसा लगाएगा, मार्केट अंधों की तरफ ऊपर जाएगी। ये होती है हमारी इंजीनियर लिक्विडिटी, ये इसकी एग्जांपल भी है। अब देखो आपने इनको, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अब देखो आप असल चीज पे आते हैं, इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, स्ट्रेटजी है। जब हम लिक्विडिटी मैप या क्लस्टर ढूंढ रहे होते हैं ना, तो ट्रेड कब लेनी है, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। वेट करेंगे कि प्राइस आपके आइडेंटिफाई करे कि लिक्विडिटी क्लस्टर है। एक मिनट रुकना यार, मैं जरा इसको बार रिप्ले मोड को हटा दूं। हाँ, तो देखो अब हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है। पहले हम वेट करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि लिक्विडिटी क्लस्टर इक्वल हाई इक्वल लो को स्ट्रांगली ब्रेक करे मार्केट, ब्रेक किया स्ट्रांगली, एक मिनट, ये एक मिनट बस, हाँ 5 मिनट पे जाएंगे हम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट इसको स्ट्रांगली ब्रेक करे, वेट करेंगे जो इक्वल हाई पीछे पड़े हुए उसको अच्छी तरह ब्रेक करे, ब्रेक किया मार्केट ने तो कुछ ज्यादा ऊपर चला गया। अब ब्रेक करने के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद कैंगल विक बनाकर वापस अंदर क्लोजिंग दे, ये जरूरी है। छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, बड़े टाइम फ्रेम में आपने ज्यादा फोकस करना है, 30 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे ये जब आप कैंडल अंदर क्लोजिंग देगी ना, अगर बॉडी देखो बाहर क्लोज होती है, बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, अगर बॉडी बाहर क्लोज होती है, ठीक है, तो हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे। अगर अंदर क्लोज होती है, इसे हम लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हंट कहते हैं। अगर बॉडी क्लोज बाहर हो रही है तो ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है, वीक आना बहुत जरूरी होती है इस चीज में, ठीक हो गया। जैसी आएगी, अब वीक बनाई है मार्केट ने, ऐसे हुआ, क्लोजिंग दी नीचे। अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 या 5 मिनट, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर और एमएमएस का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे, यानी कि चौच का वेट करेंगे ना। अब देखो जब हम 5 मिनट पे आएंगे, अब हमने एंट्री कब लेनी है। अब देखो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर अपना जो हमारा था वो एक किस्म का यहाँ पे हो चुका था। एक मिनट देखे मार्केट आगे क्या कर रही है। हाँ, मार्केट का जो देखो प्रीवियस स्विंग थी, ये लगा लो मार्केट की प्रीवियस जो थी, इसको ब्रेक किया मार्केट ने,
यहाँ पे हमारा चोच हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे सही तरह, इसको स्ट्रांगली ब्रेक किया ना मार्केट। अब एंट्री हमने तब लेनी है उस रिवर्सल मूवमेंट पे लेनी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पे एफईजी भी पड़ी हुई है, ये एफईजी भी पड़ी हुई है हमारी। ठीक हो गया, ये एफईजी थोड़ी वो यानी कि क्या कहते हैं, एक किस्म का हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया ये होता है इससे। ठीक है, तो कुछ लोग एफईजी को यूं ड्रॉ करते हैं ना, बट इस सूरत हाल में आपने विक को भी कवर करना है। अगर मैं आपको 3 मिनट पे जाके दिखाऊं, क्यों दिखा रहा हूँ मैं 3 मिनट पे जाके, ये देखो इसीलिए दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर मार्केट देखो एक दफा दोबारा यहाँ पे भी आई है, 1 मिनट में मैं आपको जाके दिखाऊं तो देखो 1 मिनट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एफईजी भी थी और ये हमारा सप्लाई जोन भी था और डिमांड जोन भी था। सॉरी, डिमांड डिमांड कर रहा हूँ, सप्लाई जोन था 1 मिनट पे जाके अगर आप देखो तो। ठीक है, अगर आपको 5 मिनट या 15 मिनट में क्लैरिटी नहीं मिल रही होती ना फिजी वगैरह, तो आप 1 मिनट पे जाके देखा करो। 1 मिनट पे देखो ये हमारा सप्लाई जोन भी पड़ा हुआ था। ठीक हो गया, हमारे यहाँ पे पीछे अगर बैक में देखो तो एफईजी भी पड़ी हुई थी। अब सप्लाई जोन को तो हम पूरा यहाँ तक कवर करेंगे ना, बट देखो सिर्फ मैंने यहाँ तक ही लिया है। ठीक है, अब देखो जब एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से प्लान करेंगे ना अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल उस वीक के एंड पर लगाएंगे। अब देखो अगर हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेते ना, सॉरी सेल की ट्रेड लेते यहाँ से, शॉर्ट हो तो यहाँ से हमने सेल की ट्रेड लेकर लेते ना, तो यहाँ पे हमने ली सेल की ट्रेड, क्योंकि हमारा टारगेट यही बन रहा था ना। गोल्ड में ना देखो आपको कुछ पिप्स ना छोड़ने भी पड़ते हैं, 30 पिप्स 50 मार्केट पहले भी मूव कर जाती है। अब हमने स्टॉप लॉस अपना कहाँ रखना था, ये ठीक अपना स्टॉप लॉस हमें रखना था, या तो यहाँ पे रख ले, ज्यादा करना तो यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अपना बन गया अच्छा खासा स्टॉप लॉस टारगेट अपना। आप फिर अपना ये स्विंग जो प्रीवियस लो बनी थी ना स्विंग, यहाँ पे आप अपना टारगेट रखते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे रखते हैं। यहाँ से फिर आप जब आप सेल की ट्रेड लेते हैं तो देखो कितना परफेक्ट जोन प्ले हुआ है। अगर आप ज्यादा चुलबुले हो, अगर आपको ज्यादा क्या कहते हैं वो होती है ना, लाइक क्या कहते हैं अपना, ये क्या कहते हैं यार, जब आपको ज्यादा जल्दी होती है ट्रेड लेने की, तो देखो आप 1 मिनट पे जाके भी ना यहाँ पे आप चोच वगैरह अपने ढूंढ सकते हो। ढूंढने के बाद देखो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिली ना हमें, यहाँ पे आप ढूंढ के अपने क्या कहते हैं फिर आप कर सकते हो ट्रेड। रीटर्स असल हमारा यही बनता है, टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम को आप अपने आपने हमेशा फोकियत देनी है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ही हमेशा आपको सिखाएगा कि क्या है क्या अच्छा नहीं होता है। अब क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अब मार्केट के पास ऑपोजिट साइड जाने के लिए पूरी फिर लिक्विडिटी आ चुकी है। ठीक हो गया, ये ट्रेड आपको 1:3 या 1:5 का टारगेट आराम से देती है। ठीक हो गया, एंड में एक मैं आपको बोनस टिप देता हूँ, गोल्ड की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। इंस्टीट्यूशनल स्वीप नॉर्मली न्यूयॉर्क सेशन के ओपन होने के आसपास या किसी मेजर फंडामेंटल न्यूज जैसे एनएफए सीपीआई के वक्त होते हैं। इन टाइमिंग पर खास फोकस रखा करो। ठीक हो गया, अगर मैं आपको समरी दिखाऊं ना, इफ यू कैंट सी लिक्विडिटी यू आर द लिक्विडिटी। अगर आपको गोल्ड में मार्केट में लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही होती ना, तो समझो फिर आप ही लिक्विडिटी हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक हो गया, ये आपको लिक्विडिटी के बारे में आपको बताया। चलो मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, इसको बारी प्ले मोड को हटाता हूं मैं। अगर आपको ये सेल की एग्जांपल दी है ना, मैं आपको अगर बाय की एग्जांपल दूं तो, हाँ ये देखो 30 मिनट में 1 घंटा, 30 मिनट में 2 घंटे, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, एक और मैं, वो जुम्मे वाले दिन याद है आपको क्या हुआ जुम्मे के दिन, ये अपना ये जो जुम्मा गया है काफी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। ये एनएफपी का डाटा है ये जॉब्स काफी हुई है, रेट कट हुआ नहीं है, मार्केट वो उसके फंडामेंटल्स के फंडे पे फंडामेंटल न्यूज है। मैं आपको बाय का वो दिखाता हूँ कि बाय कैसे करनी है आपने, ये देखो ये रहा। अब देखो क्या कहते हैं हमारा यहाँ पे, ये भी एक एग्जांपल है, चलो ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है। अब देखो पहले अगर हम पीछे देखें, यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था, वो सपोर्ट बना, मार्केट आई यहाँ पे। अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ट्रेड कैसे लेनी होती है।
आपने पहले वेट करना है। यार काफी पीछे चला जाता है। हाँ ये देखो, आप आए यहाँ पे, मार्केट मार्केट आई है, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने अपनी स्विंग, भाई डिलीट हो तू। मार्केट आपके जोन में आई, जोन में आने के बाद गई है मार्केट ने आपकी, जो यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही 3 मिनट में, आप 1 मिनट पे जो, यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलती ना, आप वहां पे जाया करो। यहाँ पे जहाँ पे मिलती है वहां जाया करो। अब ढूंढने में काफी वक्त लग जाएगा यार। क्या होता है यार ये देख रहे हो। अजीब ही हुआ पड़ा गोल्ड आजकल। वैसे ना गोल्ड से आजकल दूरी अख्तियार करो, क्योंकि अपना ये बहुत ट्रैप कर रहा है आजकल। ट्रैप कैसे कर रहा है, क्यों फंडामेंटल बेस पे कर रहा है ट्रैप। आपकी गलती नहीं, आपके एनालिसिस सही होंगे। ये जो चाचा ट्रम्प है ना, सीरियसली यार, एक बंदे को एग्जांपल दिखानी होती, वो नहीं मिल रही होती। ये लो, यहाँ से कहीं जाके दिखा तू चल। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मिनट में आए ना, मार्केट ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेंड किया। मार्केट की जो प्रीवियस स्विंग थी, यानी कि लगा लो ये वाली, अब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ किया, मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देखो चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद यहाँ पे एक मार्केट ने एफईजी बनाई थी, छोटी सी नजर नहीं आ रही होगी। ये एक मार्केट ने एफईजी बनाई थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मार्केट आई है, दोबारा इस एफईजी को टैप किया है, उसके बाद देखो मार्केट ने कैसा आपको टारगेट अच्छा दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली एग्जांपल भी समझ आई होगी। कुछ लोग तो कहते हैं एफईजी काम ही नहीं करती, एफईजी का कोई मतलब ही नहीं है मार्केट में, ये फलाना ढिमकाना। अब उनको कौन समझाए कि एफईजी को इस्तेमाल करने का तरीका भी होता है। हर वह एफईजी एफईजी पे क्या कहते हैं, ट्रेड नहीं लेनी होती है। ठीक है, ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, ये था इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी बनना नहीं है, अपने लिक्विडिटी को समझना है। तो अपना क्या कहते हैं, उम्मीद है इस वीडियो को आपको गोल्ड चार्ट को देखने का नजरिया चेंज हो गया होगा, है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अपने लिक्विडिटी मैप्स को, अपने चार्ट के कैसे प्लॉट करने हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपने लिक्विडिटी का कैसे किया है, समझ आई है नहीं आई है, कोई समझ बात तो मुझे ज़्यादा लाजमी बनाता, लाजमी बताना है। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो शुक्रिया आपका। मिलता है अगली वीडियो में एक और डीप डाइव टॉपिक के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग सा भाइयों। यार मैं चुलबुला बंद हूँ, तो मेरी बातों का ना मजाक ना बनाया करो। पिछली मैंने वीडियो अपलोड की, वो कह रहा भाई तेरे बस की बात ही नहीं है। अल्लाह के बंदे, मुझे 6 साल हो गए वीडियो इस फील्ड में। वाईटी में मैं अब आया हूँ, मैंने कहा चलो सोशल मीडिया पहचान भी बनानी चाहिए। खैर चलो मिलते हैं। ओ, एक और आपको लाइव एग्जांपल देता जाऊँ, सब्र करो रुको। 15 मिनट, हाँ, ये गोल्ड का लाइव चार्ट है ना। हाँ जी, लाइव चार्ट है गोल्ड का, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है डबल टॉप, यहाँ बना हुआ था। ये 1 मिनट रुको, 1 मिनट पे बना हुआ है, 1 मिनट में होता नहीं है वैसे खैर से। ये 1 मिनट पे बना हुआ है ना डबल टॉप। हाँ, मैं देखो साथ साथ एनालिसिस भी कर रहा हूँ, देखते भी जाओ। ये बना हुआ है ना आपका डबल टॉप बना हुआ है ये। 30 मिनट में देखो, हाँ, अगर देखो मार्केट, अगर यहाँ से सेल आना है ना मार्केट को, पहले इसको अगर यहाँ पे सेल आना है मार्केट में, तो यहाँ पे देखना कि 30 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट पे जाके मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे, नीचे आए, उसके बाद चौक करके आप एंट्री ले सकते हो। बाकी फंडामेंटल्स के ऊपर है, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हाफिज।